देश में समूचा विपक्ष क्या मोदी विरोध में इतना अंधा हो गया है कि उसकी सियासत अफवाहों पर चल रही है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को मोदी सरकार पर हमला करने के लिए क्या अब सिर्फ फेक न्यूज का सहारा रह गया है? क्या कांग्रेस सिर्फ सरकार पर हमले का मौका तलाशती रहती है बगैर ये जांचे कि किसी मुद्दे में कितनी सच्चाई है? सबसे बड़ा सवाल कि कांग्रेस क्या किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को फेल साबित करना चाहती है, भले इसके लिए वैश्विक मंचों पर भारत की किरकिरी ही क्यों न हो जाए। ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि अब ऐसा ही एक खुलासा हुआ है जिसे लेकर कांग्रेस की मोदी विरोध वाली बेचैनी जाहिर हो गई है। खुलासा कि व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में बुलाया ही नहीं। दरअसल पिछले कुछ दिनों में यह खबर तेजी से फैली कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अमेरिका ने अपने 250वें सैन्य स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। खबर निश्चित तौर पर हैरान करने वाली थी, जिसमें कायदे से अमेरिका की ओर से आधिकारिक तौर पर पुष्टि का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस को मौका मिला और उसने इसके सहारे सरकार की विदेश नीति को फेल बता दिया। अमेरिका ने 14 जून को होने वाले अपने आर्मी डे सेलिब्रेशन में पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर को आमंत्रित किया है। ये वही असीम मुनीर है जो हमारे खिलाफ लगातार जहर उगलता है, जिसकी सेना आतंकियों के साथ खड़ी रहती है, आतंकियों को शरण देती है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के जो प्रमुख हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान आतंक के विरोध की लड़ाई में शानदार पार्टनर है। मंडली ये अचीव करके आई है वहां पर, और स्वघोषित विश्वगुरु जो हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। इससे बड़ा कूटनीति का, फॉरेन पॉलिसी का, डिप्लोमेसी का और कोई फेलियर हो सकता है? जो फील्ड मार्शल हैं, यानी कि वो फील्ड मार्शल हैं, फील्ड मार्शल नहीं, आसिफ मुनीर, जो पहलगाम के आतंकवादी हमलों के पहले कुछ ही दिन पहले एक सांप्रदायिक जहर से भरा हुआ भड़काऊ और उत्तेजक भाषण दिया था, उसी आसिफ मुनीर को अमेरिकी के सेना दिवस जो 14 जून को होने वाला है, उनको एक विशेष निमंत्रण दिया गया है। इसका क्या हम मायने समझे? मंशा क्या है अमेरिका का? कांग्रेस ने हमला किया, सरकार की विदेश नीति को फेल बताया, तो संबित पात्रा से पत्रकारों ने सवाल किया। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर किसी विषय को पूरा नहीं समझ पाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष को मुंह छिपाने की जगह नहीं मिलने वाली। जयराम जी हो चाहे राहुल जी हो, ये बिना किसी विषय को पूरी तरह से जाने हड़बड़ी में रहते हैं कि कैसे हम आनन फानन में हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। मोदी जी को अटैक करने के नाम पर हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दें। वो G7 वाले में भी पूरा ऐसा ही चल रहा था। बाद में अभी कहां मुंह छुपाएंगे वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है उनको सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप इंतजार करिए। हिंदुस्तान आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े पायदान पे खड़ा है। जयराम रमेश और कांग्रेस पार्टी दरअसल पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के PR एजेंट की तरह काम करती है। आज यही सामने निकल कर आ रहा है कि फॉर देम LOP मीन्स लीडर ऑफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा। भारत को हमेशा कमजोर दिखाना, भारत की सेना के मनोबल को तोड़ना, केवल मोदी विरोध में, देश विरोध में उतरना, ये कांग्रेस पार्टी का एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। अब सबसे बड़ी खबर है कि व्हाइट हाउस ने आर्मी डे सेलिब्रेशन में किसी भी विदेशी सैन्य नेता को बुलाने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार और 5WH चलाने वाले ललित झा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर इस बात की पुष्टि की है कि व्हाइट हाउस ने 5WH को आर्मी डे परेड में किसी भी विदेशी सैन्य नेता को न्योता देने से इनकार कर दिया है। मतलब साफ है, आसिम मुनीर अमेरिका के आर्मी डे परेड में हिस्सा नहीं ले रहे। अब सवाल है कि कांग्रेस भी क्या इसके सहारे मोदी सरकार की विदेश नीति को फेल बताने वाले अपने आरोप वापस लेगी? ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस को मोदी विरोध में ऐसी असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा हो। G7 समिट में आमंत्रण नहीं मिलने को लेकर भी कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सरकार की विदेश नीति पर हमला बोला था, लेकिन फिर न्योता आया जिस पर कांग्रेस को जवाब देते नहीं बना। सुनिए कैसे कांग्रेस ने G7 में न्योते को लेकर सरकार पर हमला बोला था। कनाडा जैसा देश हमें G7 का इनवाइट नहीं भेजता है। असलियत यह है कि हम अपने आप को वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कह रहे हैं, हम अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कह रहे हैं। वही कनाडा जहां पर मुझे याद है 2010 में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए G20 समिट में कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया उनकी बात सुनती है। यह बात कनाडा के सॉइल पर कही गई थी और आज वो कनाडा की हिमाकत है कि हमें G7 का न्योता आमंत्रण नहीं भेज रहा है।
कांग्रेस का निमंत्रण नहीं मिलने को लेकर हमला बोला और 24 घंटे के भीतर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर कनाडा के पीएम के फोन आने और G7 में निमंत्रण मिलने की बात देश को बताई। इससे पहले विपक्ष ने बीजेपी के सिंदूर बांटने वाले अभियान पर हमला बोला था, जिसे बीजेपी ने फेक न्यूज करार दिया। कांग्रेस ने यूपीआई लेनदेन पर 3,000 रुपए का शुल्क वसूले जाने का दावा किया था, जिसे पीआईबी ने अफवाह करार दिया। विपक्ष ने पाकिस्तान के साथ सीज फायर में अमेरिका के शामिल होने की बात कही, जिसे सेना ने नकार दिया था। अब सवाल है कि मोदी विरोध की बेचैनी क्या विपक्ष को इतना परेशान कर रही कि वो मुद्दे को बिना समझे बयान देकर अपनी किरकिरी करवा रहा। सवाल कि विपक्ष के लिए देश के मान सम्मान से बढ़कर क्या मोदी विरोध है। सबसे बड़ा सवाल कि विपक्ष के दिमाग से फेक न्यूज का फितूर कब उतरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो सवाल है कि भाई कोई खबर आती है, कोई मुद्दा सामने आता है तो उसकी गहनता से पड़ताल करेंगे कि नहीं करेंगे। देश की सबसे पुरानी पार्टी और सिर्फ कांग्रेस क्यों, पूरा विपक्ष इस पर हमलावर हो जाता है बिना मुद्दे की पड़ताल किए, बिना खबर की सत्यता की जांच किए। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रदीप भंडारी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता, और निजेश अवस्थी जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, डॉक्टर निकुल पटेल हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, दीपक रंजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, और प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निकुल पटेल, आपसे शुरू करता हूं। इतनी जल्दबाजी क्यों रहती है? पाकिस्तान के जनरल को बुला लिया, विदेश नीति फेल हो गई। G7 समिट में न्योता नहीं, विदेश नीति फेल हो गई। सिंदूर बांट रहे हैं, देश की परंपराओं का अपमान है। थोड़ा तो इंतजार कर लीजिए सर, कम से कम जनता के बीच में ये तो नहीं खबर जाएगी कि आप लोग गलत खबर उठा लेते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मूल दायित्व है कि जो भी भारत का जो भी प्रश्न है सरकार नहीं सुनती है। और अगर हम अभी विदेश नीति की जो बात करें, स्पेसिफिक मुद्दे पे अगर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली विदेश नीति की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री 2014 से अभी तक अराउंड 90+ कंट्री घूम कर आए। और उसके बाद भी जब हमारा ऑपरेशन चल रहा था उस टाइम IMF का लोन जो था वो पाकिस्तान को सैंक्शन हो गया, किसी हमारे फेवर में नहीं खड़े रहे। दूसरी बात कि जब ये पूरा आतंकवादी हमले होने के बाद भी अगर हम देखें तो किसी बड़े देश से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। खास करके अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका ने कैसे सीज फायर का अनाउंसमेंट करके हमें बताया कि भाई ये सीज फायर हमने करवाया। पर ये बातें, मैं एक तो पहलगाम पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले की किस देश ने निंदा नहीं की? आप कह रहे हैं कि कोई चर्चा नहीं आई। करीब करीब सभी देशों ने पहलगाम में आतंकी हमले की निंदा की है। अब आपने नहीं देखा हो निकुल भाई, तो वो एक अलग की समस्या है। मेरा पहला सवाल यह है कि आप विदेश नीति की आलोचना करिए अगर आपके पास फैक्ट है तो, लेकिन सवाल है कि फैक्ट है क्या? निकुल भाई, पाकिस्तान के जनरल को बुलाया ही नहीं। और सुनिए सर, पाकिस्तान के ही जनरल को नहीं, व्हाइट हाउस ने यह भी कहा है कि किसी भी विदेशी सैन्य नेता को नहीं बुलाया है। सब जो एक्वायरमेंट हो रहा है वो कहीं पे भी प्रधानमंत्री या सरकार बता नहीं रही है। नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स है वो सरकार बता नहीं रही है। पहले तय कर लीजिए कि आपको विदेश नीति पर चर्चा करनी है, नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा करनी है, पहलगाम में आतंकी हमले पर चर्चा करनी है। सर तय कर लीजिए ना, क्लैरिटी कर लीजिए, फोकस क्लियर करिए। अगर विदेश नीति की बात आती है तो सभी मुद्दे पे आती है, ऐसा नहीं है कि वो एक मुद्दे पे आती है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का मामला विदेश नीति में जाता है। नॉर्थ ईस्ट में कुछ ठीक नहीं हो पाया, ये विदेश नीति में मान लेंगे आपके हिसाब से? तो आपको ऐसा ही लगेगा कि कांग्रेस विरोध कर रही है। नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि पाकिस्तान के जनरल को अमेरिका ने बुला लिया, देखो भाई विदेश नीति फेल हो गई, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी इस आरोप को वापस लेगी? इसीलिए आपको वो एक ही नजरिया दिखता है। मैं ओवरऑल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। अरे इसमें दूसरा नजरिया कहां है प्रदीप भंडारी? अरे पाकिस्तान के जनरल को क्या दुनिया के किसी जनरल को नहीं बुलाया? अमेरिका ने कह दिया, ये कह रहे हैं दूसरा नजरिया देखिए। पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता। मैं निजेश जी से भी पहले समझूंगा, लेकिन पहले प्रदीप भंडारी आप बोलिए। राकेश जी, जिसकी जैसी नीति और जिसके जैसे भाव होते हैं वो वैसे ही चीजों को आगे बढ़ाता है। मुझे बताइए कि अगर पाकिस्तान के आर्मी जनरल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नहीं बुलाया, हम में से कोई भी आम भारतीय ऐसी खबर को या ऐसी बात को आगे ले जाने की पहले 100 बार चेक करेगा। परंतु कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने एक बार नहीं 20 बार ट्वीट करा कि आसिम मुनीर को बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। जितना शहबाज शरीफ के मीडिया एडवाइजर ने नहीं किया होगा उतना तो जयराम रमेश ने प्रचार कर दिया। और जयराम रमेश के झूठे प्रचार के कारण यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को आना पड़ा, बोलना पड़ा। ये फर्जी खबर है और ये कोई एक बार तो नहीं है।
ऐसे ही राहुल गांधी पूछ रहे थे कितने जहाज गिरे, कितने जहाज गिरे, कितने जहाज गिरे। ऐसे ही सर्जिकल स्ट्राइक के वक्त पूछ रहे थे प्रूफ दो, प्रूफ दो, प्रूफ दो। तो इनकी नीति हमेशा पाकिस्तान के नैरेटिव को, ऐसे कोई बच्चा होता है ना उचकते उचकते कि भैया पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाना, आगे ले जाना, ठीक उसी तरीके से कर रहे हैं। मेरी बात यह है कि क्या आप इसको चेक नहीं कर सकते थे? कोई भी राष्ट्रभक्त व्यक्ति इसको चेक करता। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब हमारा डेलीगेशन ऑपरेशन सिंदूर में देश का मान सम्मान आगे बढ़ा रहा था, जयराम रमेश सवाल पूछ रहे थे, झूठी खबर को फैला रहे थे। तो ये हमेशा ऐसा ही करते हैं कि पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे ले जाते हैं। तभी 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में इन्होंने पाकिस्तान में एक चींटी तक नहीं मारी। हाफिज सईद ने 2 साल बाद वीडियो रिलीज करके कहा कि कांग्रेस पार्टी से गुफ्तगू हो रही है। 2010 के अंदर जाके ये पाकिस्तान के 25 खूंखार आतंकवादियों को छोड़ देते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के नाम पे ये पाकिस्तान के नैरेटिव को हिंदुस्तान के अंदर आगे ले जा रहे थे। तो ये तो इनकी हमेशा नीति रही है। कोई बात एक बार होती तो समझ में आता है गलती है, 2 बार होती तो चलो समझ सकते हैं कि हो गई, पर अगर 3 बार और लगातार आप पाकिस्तानी नैरेटिव को और पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बनोगे तो इससे यही स्पष्ट होगा कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, आपसे गलती नहीं हुई है। आप भारत की सरकार का विरोध करते करते राकेश पांडे जी, कांग्रेस पार्टी देश का विरोध कर रही है और अब पाकिस्तान की पूरी दुनिया में प्रचार करने के सबसे अगर कोई आगे है तो मैं कह रहा हूं शहबाज शरीफ को भी कांग्रेस पार्टी ने पीछे छोड़ दिया। ठीक है, ये गंभीर आरोप है। निकुल भाई क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान के समर्थन में फेक न्यूज फैलाना ये कांग्रेस का एजेंडा है, प्रदीप भंडारी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लगता है कि उनके खिलाफ जो आवाज उठाता है और जो भी बोलता है वो देश विरोधी लोग हैं और सीधा पाकिस्तान से जोड़ देते हैं। और कांग्रेस को हमेशा भारतीय जनता पार्टी करार देती है। ये बात कितनी सही है और कितने सारे मुद्दे पर कितनी सारी बातें राहुल कई बार बताई है, लेकिन ना प्रधानमंत्री कभी बोलते हैं ना सरकार बोलती है। लेकिन वो क्या करते हैं कि बस ये बार बार आके बोलते हैं कि ये लोग पाकिस्तानी है, ये लोग पाकिस्तानी, उससे हम पाकिस्तानी नहीं होने वाले। अरे भाई बिल्कुल भाई, किसने कहा आपको पाकिस्तानी और कौन कह देगा पाकिस्तानी? मैं ये और लोकसभा के अंदर भी लोगों ने जो मोहम्मद जन्नत किया है वो जन्नत के तहत हमारा अधिकार है और वो हम पूछते हैं और पूछते रहेंगे। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई सर्टिफिकेट हमको नहीं। अच्छा सुनिए निकुल भाई, ये प्रदीप भंडारी कुछ दिखा रहे हैं, जरा देखिए इसका रिप्लाई करिएगा, जरा देखिए इसको पहले। उनका अधिकार है, वो देश के नागरिक और लोकशाही के अंदर उनको दिखाना चाहिए, वो दिखाते हैं। हमारी बात रखते हैं, उनकी बात रखते हैं। एक बात चलो समझ में आता है राकेश जी, 10 हमारी बात रखते हैं। ठीक है निकुल भाई, जरा ये देख लीजिए, प्रदीप भंडारी आपको कुछ दिखा रहे हैं, जरा एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए सर, फिर रिप्लाई करिए। क्या दिखाएंगे अभी आपके चैनल पे? अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा मैं बता दूंगा, सुनिए लीजिए उनको जरा। प्रदीप भंडारी पढ़ के भी बता दीजिएगा क्या दिखा रहे हैं। अरे मैंने उनको बोल दिया, पढ़ के भी बता देंगे क्या दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार के समर्थन में नहीं बोलते हैं, वो देश विरोधी लोग हैं। ऐसा एक बार में जयराम रमेश ने 20 बार इस चीज को ट्वीट किया है। पहले खुद ट्वीट करते देखो आज से मुझे कोई को बुलाया जा रहा है, उसके बाद जाकर दूसरी बार वापस से ट्वीट करते देखो आज से मुनि को, उसके बाद तीसरी बार करते देखो आज से मुनि को यूएस में बुलाया जा रहा है। बुलाया जा रहा है। अरे तो एजेंडा है वो स्थापित नहीं होने वाला है कि कांग्रेस अच्छा एक एक करके निकुल भाई, ऐसे प्रदीप भंडारी एक मिनट मैं इसको क्लियर करता हूं, जनता को समझ में नहीं आएगा। 30 सेकंड प्रदीप भंडारी आप बोलिए, फिर 30 सेकंड निकुल आप बोल लीजिएगा। पहले प्रदीप भंडारी। मैं ये कह रहा हूं कि इतना प्रचार जयराम रमेश जी ने राहुल गांधी का नहीं किया होगा जितना उन्होंने आसिफ मुनीर का कर दिया। पहले लिखते हैं देखो आसिफ मुनीर को यूएस से बुलाया जा रहा है, फिर एक दिन बाद लिखते हैं देखो आसिफ मुनीर को अमेरिका में बुलाया जा रहा है, फिर एक दिन बाद वापस देखते देखो आसिफ मुनीर को यूएस से बुलाया जा रहा है। फिर ये काफी नहीं था तो एएनआई को बाइट देते देखो आसिफ मुनीर को बुलाया जा रहा है। अरे इतनी बार तो इन्होंने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट नहीं किए होंगे जितना इन्होंने आसिफ मुनीर के पक्ष में ट्वीट कर दिए। तो मुझे तो इनके नीति पे शक हो गया है कि 20 बार एक आदमी कैसे इतना उत्तेजना के अंदर पाकिस्तान कर सकता है। अब बोलिए निकुल पटेल, ये जो 4 ट्वीट दिखा रहे हैं प्रदीप भंडारी, ये तो फेक साबित हो गया। व्हाइट हाउस ने कह दिया हमने किसी भी विदेशी सैन्य नेता को नहीं बुलाया, मतलब आसिफ मुनीर को भी नहीं बुलाया। अगर देशभक्ति होती तो माफी तो ठीक है, निकुल को बोलने दीजिए प्रदीप जी। इनको बोलने माफी नहीं ठीक है, रुक जाइए प्रदीप भंडारी प्लीज बोलिए। निकुल पटेल देखो, सीज फायर के दौरान अमेरिकी
प्रमुख ने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, मुझे तो वो दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार विफल है। सीज फायर अमेरिका से डिक्लेयर हुआ, वो कुछ भी ट्वीट था और हमने दिखा और हमको पता चला। अब आप ट्वीट पे लेके जब डिपेंड रहेंगे तो ट्वीट ऐसा क्यों होता है? भी तो देख अगर लो। आपको दूसरे ट्वीट नहीं दिखते तो क्या करेंगे? भंडारी जी, भारतीय जनता पार्टी को हमेशा अच्छा ये बताइए, ठीक है निकुल पटेल एक बात बताइए। अरे सुनिए ना सर, सुनिए आपने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देख लिया, सोशल मीडिया पर पोस्ट देख लिया, उस पर यकीन कर लिया, ये पाकिस्तान के जनरल को बुलाया, ये खबर कहां देखकर यकीन कर लिया? डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट था कि नहीं? इनविटेशन कार्ड पहुंचा था क्या? जो अमेरिका ने पाकिस्तान के जनरल को इनविटेशन कार्ड भेजा, वो कांग्रेस दफ्तर ने देखा क्या उसे? डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ट्वीट किया था कि नहीं किया? अरे मैं आपसे आसिम मुनीर के इनविटेशन पर पूछ रहा हूं, आप सीज फायर पर जा रहे हैं। सर सीज फायर पर दसियों डिबेट हो गई है, सेना ने कह दिया उस पर भी आप फेक न्यूज के शिकार हैं। सेना ने कह दिया है कोई मीडिएशन नहीं, विदेश मंत्री ने कहा है कोई मीडिएशन नहीं, पहले पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और उस पर रिक्वेस्ट को माना गया। सर उस पर भी आप फेक न्यूज के शिकार हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। दीपक रंजन, सवाल पूरे विपक्ष से है, सिंदूर बांटेंगे घर घर, बीजेपी ने कह दिया ये फेक न्यूज है। पाकिस्तान के जनरल को बुला रहे हैं बीजेपी, अब तो व्हाइट हाउस ने ही कह दिया कि ये फेक न्यूज है। यही हाल यूपीआई लेनदेन पर था, 3,000 रुपए लेंगे, पीआईबी ने कहा फेक न्यूज है। G7 समिट में भारत को न्योता नहीं मिला, है विदेश नीति तो फेल हो गई। सर कम से कम विपक्षी अदावत ठीक है, लेकिन फेक न्यूज पर करेंगे। देखिए राकेश भाई, अभी कांग्रेस पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है निकुल भाई ने, उन्होंने विस्तार से सारी चीजें बता दी। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस पार्टी हो, अन्य कोई भी विपक्ष का नेता हो, जब इस तरीके की आप बता रहे हो कि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी या इस तरह के फेक न्यूज अगर जब फैलाए जा रहे थे, तो उसी टाइम इसका खंडन क्यों नहीं करवा दिया इन्होंने व्हाइट हाउस से या यूएस से? उसी टाइम क्यों नहीं? भाई ये तो विश्व गुरु हैं, इनको देख मिनट लगता, कहता भाई इस तरीके की फेक न्यूज वायरल हो रही है, आप क्यों नहीं इसका खंडन कर दे रहे हो? आज जब 14 जून को, जिस दिन उनका सैन्य दिवस होता है, जब उनको नहीं जाना था तो उन्होंने उसका खंडन कर दिया। आप बता रहे हो पिछले कई दिनों से इस तरीके के फेक न्यूज चल रहे हैं। अरे भाई, लेकिन साथ ही साथ में ये भी कहना चाहूंगा, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है दीपक रंजन, विदेश नीति नहीं, हम तो बता तो रहे हैं कि अगर फेक न्यूज आपकी थी तो आप तो विश्व गुरु, खंडन होता हो ही गया ना। क्यों नहीं खंडन? आप सपा से पूछकर, कांग्रेस से पूछकर, राजद से पूछकर, तो ये अचानक से एक दिन में तो खंडन व्हाइट हाउस कर नहीं देगा। कह रहे नहीं, सपा ने कह दिया तुरंत खंडन कर दो। अच्छा, तो ट्रम्प ने जो है जो एक्स पर पोस्ट डाली थी मीडिएशन की, वो भी क्या विपक्ष से पूछ करके? अभी मैं आपको आसिम मुनीर को लेकर पूछ रहा हूं, यही तो मैं कह रहा हूं। मुनीर के लिए मैं कह रहा हूं, आसिम मुनीर दीपक विदेश नीति की है। अरे राकेश भाई, मेरी बात आने दो आप। बात विदेश नीति की हो रही ना, विदेश नीति तो भारत की सरकार की पूरी तरीके से फेल है। आज जब आपका ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कौन सा विदेश आपके साथ खड़ा दिखा? कौन नहीं खड़ा था? आपके लिए क्या दिया? कौन नहीं खड़ा था? कौन खड़ा था? अरे कौन नहीं खड़ा था? बता दो, कौन नहीं खड़ा था? कौन खड़ा? आप बता दो ना कौन खड़ा था? किसने नहीं कहा कि भारत को अपना डिफेंस करने का हक है? आप बता दो ना राकेश भाई, आप बता दो। चलिए वो गिनवा देंगे प्रदीप भंडारी, 30 सेकंड में रिप्लाई करिए, फिर अवनीश जी आ रहा। आपको जानकारी नहीं है? नहीं ठीक है मेरे भाई सुनो, चाइना ने क्या कहा? मेरे मित्र, पहली बात, शशि थरूर कोलंबिया, शशि थरूर पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को लीड कर, आप किस पार्लियामेंट्री डेलीगेशन की वजह से कोलंबिया ने अपना स्थान परिवर्तित किया। ब्रिक्स के सभी देशों ने एक स्वर के अंदर पाकिस्तान की निंदा, पहलगाम आतंकवादी हमले में करी 7 तारीख को चेक करो। उसके बाद दूसरी बात सुनो, रशिया ने इसकी निंदा करी। क्या सुनाओगे प्रदीप भाई, क्या सुनाओगे? यूरोपियन यूनियन के 90% लोगों ने खंडन नहीं कर पाए ट्रम्प के निकाला, जिसमें ये कहा गया कि ये गलत है। अब आपको दिखाना चाहता हूँ सच्चाई। ये कौन सा देश दिखा? ये तो विदेश नीति। अरे दीपक भाई सुन लीजिए, माना आपका चाइना प्रेम थोड़ा सा ज्यादा है, आपको दुनिया भर में प्रदीप भंडारी 10 सेकंड। दीपक रंजन, आपको पूरी दुनिया में एक मुल्क दिखा चाइना, जो कि पाकिस्तान का यार है, जिसका पाकिस्तान के साथ अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। आपको सिर्फ एक मुल्क दिखा, चाइना के। सर तो चाइना से बाहर निकल जाइए, चाइना मुंह से बाहर निकल जाइए, रुक जाइए प्लीज। दीपक भाई प्लीज, ऐसे नहीं होता है लगातार नहीं। दीपक भाई प्लीज लगातार नहीं।
चाइना को बैन क्यों नहीं करते थे? प्लीज चाइना के प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करते? ठीक है, वो सारा बीजेपी की सरकार में ही तो चाइना से बिजनेस शुरू हुआ। पहले तो चल नहीं रहा था चाइना से बिजनेस, और बीजेपी के समय में ही चाइना ने सबसे पहले धोखा दिया था। हिंदी चीनी भाई भाई, बीजेपी के किसी नेता ने नारा दिया था। तो रुक जाइए प्लीज प्लीज। हाँ ठीक है, प्लीज प्लीज दीपक भाई प्लीज प्लीज। और आप देख लो, डर अरे समझा करिए भाई प्लीज। भारत की सरकार, अरे भाई आप नहीं समझ रहे हो तो मैं क्या समझूं? तो रुक जाइए ना, अगले आदमी को बोलने दीजिए। आप ब्लेम मुझको कर रहे हो, सरकार 11 साल से भाजपा की है। अच्छा ठीक है, अब अवनीश जी मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आसिम मुनीर को नहीं बुलाया, ये सीज फायर पर चले गए। पूरी दुनिया में एक मुल्क मिला जिसने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का साथ नहीं दिया, और नाम क्या बताया दीपक रंजन ने? चाइना। दूसरा कोई मुल्क ही नहीं मिला इन्हें। अमेरिका ने कौन साथ दे दिया? अमेरिका ने किसका साथ दे दिया? आ जाऊंगा इस पर भी। नहीं आ पाओगे आप? अरे आ जाऊंगा दीपक रंजन, नहीं आ पाओगे? आ जाऊंगा। खंडन कर दो ट्रम्प की बात का। अरे रुक जाइए ना, चैनल से पोस्ट करा दो, खंडन कर दो। जिस दिन ये हमला हुआ था उसके बाद ये कह दिया था, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मुझे मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है, हमला हुआ था, उसका रिएक्शन होने वाला है। बाइट नहीं सुनी होगी, सुन लीजिएगा, भिजवा दूंगा आपके मोबाइल पर। रुक जाइए, अभी अवनीश जी को बोलने दीजिए प्लीज। दीपक रंजन रुक जाइए प्लीज प्लीज। राकेश जी मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, और मैं अपेक्षा ये रखता हूं कि बाकी लोग भी बीच में नहीं बोलेंगे। जो भी उनको जवाब देना हो जरूर दें, लेकिन मेरे बोलने के बाद दें बात। राकेश जी, आज भारत की विदेश नीति पर या इस सरकार की विदेश नीति पर चर्चा नहीं है। चर्चा इस बात पर है कि कांग्रेस ऐसी खबरों को क्यों प्रमुखता से, आज जिस तरीके से कहा कि तो विश्वगुरु बनते हैं, क्या तंज था? भारत अगर विश्वगुरु कहलाता है अपने आप को, तो इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है? इसमें तंज और उलाहना देने की क्या बात है? इसमें ये कहने कि अरे तो विश्वगुरु कहते हैं अपने आप को, तो हाँ है हम ना विश्वगुरु, और उस बनने की राह पर हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि अगर मणिशंकर अय्यर वहां जाकर के 20 में नहीं बोलते देखे, मैंने कहा था आप जरूर बोलिएगा बाद में, तो बात यह है कि आसिम मुनीर को नहीं बुलाया गया, यहां पर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक कर दी, और ऐसे की जैसे बड़े खुश हुए, देख लिया। मतलब हर उस खबर पर जिसमें इनको लगता है कि भारत का जरा सा भी अपमान हो सकता है, चूंकि नहीं हुआ, लेकिन अगर अपमान हो सकता है, उस खबर को कितनी जोर शोर से, मतलब एक बात तो मुझे लगती है कि परिवार में अगर किसी को, अगर देश को अपना परिवार मानते हैं, तो परिवार में अगर किसी के बारे में कोई गलत खबर आई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई, तो आदमी, परिवार का आदमी कहता है इसको खबर को यार रहने दो, इसको खबर को ज्यादा करनी है, या फिर कवर अप करता है कि हाँ हम मुनीर को बुलाया तो मुनीर मुझे जाए, हम तो वैसे भी नहीं जाते। मुझे तो स्वाभाविक रिएक्शन ये नजर आता कि ये होता कि अगर अमेरिका ने मुनीर को बुलाया तो बुलाया आतंकवादी देश के सैन्य प्रमुख को, हम नहीं जाएंगे, हमारे इनके जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे, ये तो मुझे स्वाभाविक लगता। लेकिन यहाँ तो ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि देखा भारत, नरेंद्र मोदी को कनाडा के प्रधानमंत्री ने G7 में नहीं बुलाया, देखा आसिम मुनीर को बुला लिया। ये बताइए कि आज इस बात पर बहस होनी थी कि कांग्रेस को हर उस बात पर खुशी क्यों होती है जिसमें ऐसा लगता है कि भारत का कहीं ना कहीं अपमान हो रहा है। सवाल इस बात पर है, कांग्रेस क्यों ऐसा करती है कि कहती है कि कांग्रेस का नेता कहते हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ये तो वीडियो गेम था जी, वीडियो गेम पे जैसे होता है, ये कहा ना, इस पर चर्चा नहीं, एक शब्द नहीं बोले दोनों लोग इसमें कि ये आसिम मुनीर को नहीं बुलाया गया था, इस पर क्यों कांग्रेस ने की, इस पर एक शब्द भी नहीं बोले, बाकी सारी बातों पर बोले। बिल्कुल ठीक बात। जिस मुद्दे पर आज बहस है उस पर ये नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। आखिरी 10 सेकंड है राकेश जी, आखिरी 10 सेकंड है। बात यह है कि मणिशंकर अय्यर द्वारा पाकिस्तान में जाकर के वहां के पत्रकारों से ये कहना कि हम तो नरेंद्र मोदी को नहीं हटा सकते, आप लोग हमारी मदद कीजिए, वहां से लेकर के और आसिम मुनीर के इन्विटेशन तक लगातार ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस के हर वक्तव्य का, कांग्रेस के तमाम जो भी रिएक्शन देते हैं, जो भी यहाँ पे वो कहते हैं, उसको कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को वो चीजें इतनी प्यारी क्यों लगती हैं कि वो उसको वोट करते हैं। ठीक बात है सर, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सोचना। प्रेम जी देश के लोग, ये मोदी सरकार को फेल बताने की जल्दबाजी है, इसीलिए देश के मान सम्मान का ध्यान नहीं, इसीलिए फैक्ट चेक की जरूरत नहीं महसूस होती है। बस आया मौका, आया मुद्दा, कुछ दिखा, बोल दो उस पर। देखिए पांडे जी, विपक्ष अपनी सरकार को फेल बताए, ये उसका धर्म है, लेकिन सम्मान की जो बात है वो एक अलग बात है। विदेश में जब भारतीय प्रतिनिधिमंडल गया तो यही प्रतिनिधिमंडल वही बात जो कह रहे थे अवस्थी जी कि अपने परिवार का सम्मान बचा रहा था, वही बात कह रहा था जिसको बोला जाना चाहिए।
यही प्रतिनिधिमंडल सारे विपक्ष के ही लोग थे, क्या असदुद्दीन ओवैसी, क्या शशि शेखर, क्या करीम मौजूद, तमाम लोग। और उनके अपने लोग यहाँ क्या कर रहे थे? फिर बोलिए। उनके अपने लोग यहां पर क्या कर रहे थे? शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता, सुपर स्पोक्स पर्सन, कोई कह रहा है कि चमचागिरी कर रहे हैं। देखिए, प्रतिनिधिमंडल विपक्ष के तौर पर अपना धर्म निभा रहा था और भारत की अंदरूनी सियासत जो है घरेलू मोर्चे पर वो अपना धर्म निभा रहा था। ये दोनों बातें आ रहा हूं जैसे। दूसरी बात यह है, अभी जो प्रश्न है भाई, क्या ये सही नहीं है कि जो आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान है उसको एंटी टेररिज्म कमेटी का प्रमुख बना दिया गया, चेयर दे दिया गया, उस समय दिया गया जब ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है। क्या ये सही नहीं है कि IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को तब जबकि युद्ध चल रहा था? छोटी बात नहीं है। नहीं, और उसमें पूरी दुनिया क्या पहली बार लोन मिला है? क्या पहली बार लोन मिला है प्रेम जी? मैं इस बात को इंगित कर रहा हूं कि जब युद्ध चल रहा था। मैं इंगित करके सवाल पूछ रहा हूं सर, मैं इंगित करके सवाल पूछ रहा हूं। और प्रेम जी, एक बात और आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों एक तस्वीर आई कि पुतिन के साथ पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हैं और कहा जा रहा कि तो देखो डील हो गई भाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद। सर, एक तो वो डील पुनरुद्धार टाइप की डील थी, यानी पुरानी डील का एक्सटेंशन था वो, उस पर भी नई डील से रूस ने खारिज कर दिया था। और वो डील हुई कब थी? वो डील हुई थी 71 की जंग के बाद, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे हिंदुस्तान ने, कि वहां का स्टील प्लांट है उसे बनाने में तकनीकी और आर्थिक तौर पर रूस ने मदद की थी तब। तो सर, अगर विदेश नीति इस बार फेल है तो तब भी फेल थी, और तब तो और बुरी स्थिति की 2 टुकड़े करने के बाद भी यह हाल है। तब तो राकेश पांडे जी आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों भाई? आप पर आरोप लगना चाहिए सर कि आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों भाई? जो अब बोलने दीजिए, मुझे भी बोलने दीजिए, आप तो अपना मौका ले लेते हैं, मुझे भी बोलने दीजिए। बोलिए। तो हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसे समय में जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, भले वो सीमित युद्ध था, इस युद्ध के दौरान जब वो लोन का इस्तेमाल कर सकता था हथियार खरीदने में, तब अमेरिका जैसे देश, पूरी दुनिया का समर्थन उसको मिला। यहीं पर हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सही कह रहे हैं, दीपक रंजन जी, कि दुनिया में किसने पाकिस्तान की निंदा की? एक देश का नाम बता दीजिए ना, किसने पाकिस्तान की निंदा की जो हमारे देश में आतंकवादी? मैं अनिजेश जी, एक टिप्पणी फिर मैं प्रदीप भंडारी आ रहा हूं। एक लाइन आसिम मुनीर को नहीं बुलाया व्हाइट हाउस ने, इस पर विपक्ष ने क्या कहा? प्रेम जी, एक लाइन उस पर नहीं बोल पाए कि नहीं बोलना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तमाम ज्ञान की बातें इन्होंने कर दी। और 71 के बाद जो फंड मिला, क्या उसका इस्तेमाल पाकिस्तान ने आतंकी घटनाओं के लिए नहीं किया? आप मुझे ब्लेम मत कीजिए ना प्लीज। अरे ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट बात कर रहा हूं। अनिजेश जी बोलिए। मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आसिम मुनीर की जो बात है, आसिम मुनीर, अच्छा 10 सेकंड और बोलने दीजिए इनको। हाँ बोलिए। आसिम मुनीर को न्योता दिया गया, ऐसा पाकिस्तान का दावा था। ऐसी तमाम घटनाएं जिसका मैंने जिक्र किया जो पाकिस्तान के फेवर में जाता है, हमारे लिए चिंता का विषय है, उसका ये एक्सटेंशन तो यही तो मैं कह रहा हूं प्रेम जी नहीं मिला कि आपको अवनीजेश जी इन्हें भरोसा किस पर है? पाकिस्तान पर। पाकिस्तान ने कह दिया मान लेंगे, इन्हें भरोसा किस पर है? अपने देश के प्रधानमंत्री और सेना से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ कह दिया, उस पर ज्यादा भरोसा है। सुन लीजिए, आसिम मुनीर कुछ कहते ज्यादा भरोसा, शहबाज शरीफ कुछ कहते ज्यादा भरोसा, मरियम नवाज कुछ कहते ज्यादा भरोसा। अवनीजेश जी प्लीज प्लीज, हो गया। प्रेम जी आपका वर्जन आया। केवल अपनी बात कहने के लिए, अपनी बात का, आपकी बात से उठाया अपनी बात। अवनीश जी बोलिए। 10 लाइन का काउंटर देते हैं, क्या है मेरा काउंटर और दूसरे से नहीं लेते? अब राकेश जी क्या बात कर रहे हैं? राकेश जी प्रेम कुमार जी सुन आप थोड़ा क्रॉस कीजिएगा विजय अवस्थी जी को, आप नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, उनको स्वतंत्र मौका देंगे। नहीं, आपको भी बहुत मौका मिला सर। अवनीश जी बोलिए। अरे भैया, ओहो, अरे मेरी बात हो तो आप जरूर कहिएगा ना, रिपीट करिएगा प्रेम कुमार जी। बात ये है राकेश जी, जो पहला ट्रंप का बयान आया था, जो पहला बयान आया था ट्रंप का, वो था टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट जो पाकिस्तान ने किया, भारत ने उसका सही जवाब दिया है। ये उसका पहला वक्तव्य था, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से खबर आई थी, ऐसी क्यों, क्या मजबूरी हो जाती है कि आप पाकिस्तान की कही हुई बातों पर कि हमने जेट गिरा दिए, तो आप यहाँ पूछने लगो कितने गिराए? पाकिस्तान ने कहा मुनीर को बुलाया तो आप ताली बजाने लग जाओ, देखो कितना अच्छा हुआ, मुनीर को बुला लिया, मुनीर को बुला लिया, तो मैं नहीं बुलाया। बात यह है कि आपने कहा कि प्रतिनिधिमंडल वही कर रहा था,
प्रतिनिधिमंडल तो सब सही कर रहा था। एक तो प्रतिनिधिमंडल में जो लोग गए थे उनके बारे में अजीबोगरीब यहाँ पे बातें हुई। यही नहीं, प्रतिनिधिमंडल के लोगों को ये कहना पड़ा कि क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है क्या? सलमान खुर्शीद ने किस बात पे कहा था? कांग्रेस की वाहवाही पे कहा था ये बात क्या? कांग्रेस यहाँ ताली बजा रही थी उस प्रतिनिधिमंडल की कही हुई बातों पर क्या? कांग्रेस के तमाम नेता उस प्रतिनिधिमंडल द्वारा कही हुई बातों को, जो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसकी बातों पर यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा रही थी। ये है बात असली। इस पे प्रेम कुमार जी आपको बोलना चाहिए। आप ऐसा है कि जो गलती है उसको मान लेंगे तो आप निष्पक्ष सिंपल सी बात है कि मान लेना चाहिए कि जल्दबाजी हो गई। प्रेम जी एक साथ रिप्लाई करेगा प्रदीप भंडारी। प्रेम जी ने कहा पाकिस्तान ने कहा था कि आसिम मुनीर जा रहे हैं, तो इन्होंने पाकिस्तान की इस बात पर यकीन कर लिया। डोनाल्ड ये बात मेरी नहीं है, ये आपकी लाइन है। अरे आपने ही तो कहा अभी। ये मैंने नहीं कहा, मैंने जितना कहा उतना ही आपने कहा है। किसने कहा फिर? प्रेम कुमार जी आपने कहा ये अभी आपने कहा। मैंने कहा हाँ? मैंने जितना कहा उतना कोट करिए ना। मैं उतना ही कोट कर रहा हूं। आपने कहा पाकिस्तान की ओर से जो बातें कही गई, पाकिस्तान के फेवर में बहुत सारी बातें हुई थी, उसकी मैंने सीरीज में गिनाया इस समय क्या क्या हुई, और उसमें से ये बात आज गलत साबित हुई है। तो आज दुनिया के लिए खुशी की बात है कि एक देश अपनी इज्जत बेचकर झूठ बोल रहा है। मुझे हंसी आ रही है प्रेम जी आपकी बात पर। ये प्रदीप भंडारी आखिरी वाली बात इन्होंने अब जाकर ऐड की है प्रेम जी ने। पहले तो कह रहे थे पाकिस्तान की ओर से दावा आया तो सवाल उठ गए। नहीं, ये क्या बात कर रहे हैं? तो ट्विस्ट कर रहे हैं हमारी बात को। अरे आप रिप्ले कर दीजिए राकेश इनके कहे हुए तो रिप्ले कर दीजिए आप। ठीक है प्रदीप भंडारी बोलिए। हमें भी न्यूज का पता है कब कर सकते हैं रिप्ले। राकेश जी मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी का असली रिमोट कंट्रोल कहाँ है? वो ये असली रिमोट कंट्रोल भाई चीन में इनका असली रिमोट कंट्रोल है। डोकलाम के समय में जब राहुल गांधी चोरी चोरी छिपके चीनी एम्बेसडर से मिल रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुस्तान की सेना को चीन ने पीट दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। मैं आपसे एक बड़ी बात पूछ रहा हूं, कोई भी देशभक्त व्यक्ति अगर उसने गलती से आसिफ मुनीर के स्टेटमेंट को आगे लेके चले गया, क्या वो उसके बाद माफी नहीं मांगेगा? ये नहीं बोलेगा कि उससे गलती हो गई? वो जब नहीं ऐसा करता है तो ये आप समझिए कि ये जानबूझ के किया गया और पैटर्न के जरिए किया गया है। पहली बात, अब मैं आपको एक डिफरेंस दिखाना चाहता हूं। जब 26/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, 5 महीने बाद बराक ओबामा, जब हिंदुस्तान ने एक चींटी तक नहीं मारी थी पाकिस्तान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने रोक दिया था, ये उस वक्त की खबर है। 7 मई 2009 को बराक ओबामा दोनों से मिले थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मिले थे और अफगानिस्तान से भी मिले थे। तो आप तो यहां तो आसिम मुनीर को बुलाया तक नहीं गया। हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी की इतनी बड़ी जीत है। वहां तो हमने 26/11 आतंकवादी हमले के बाद हमारी सेना के हाथ बांध दिए और यूएस जो है वो जाके पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू कर रहा था और हमारी सरकार क्या कर रही थी? हम मनमोहन सिंह स्टेटमेंट दे रहे थे, मुझे खुशी है कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। हमेशा जब भी देश हित की बात आती है, कांग्रेस पार्टी देश हित के बजाय पाकिस्तान हित को सबसे आगे रखती है। बोलिए। जब उनके खुद के नेता निकुल पटेल क्या जवाब है? देश हित को आगे रखते हैं तो उनके खिलाफ जाती है वो। ये है कांग्रेस की सच्चाई। मेरे मित्र ने अभी एक बताया पैनल में कि अमेरिकी प्रमुख डोनाल्ड ट्रंप ने किया टिट फॉर टैट। तो ये अगर सही है और अगर डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट सरकार के फेवर में, तो वो जो सीज फायर का ट्वीट था वो भी उन्होंने बोला और बोला कि लेट्स डू द ट्रेड। यस भैया उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप नहीं, अरे पढ़ के तो आओ, 2009 पढ़ के तो आओ भैया। 2009 में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट भी नहीं थे। पढ़ के तो आओ निकुंज भाई, क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आप? की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। सर बोले थे 2009 की बात कर रहा हूँ मैं। मैं अभी नहीं उसमें निकुल भाई, अरे निकुल भाई सुनिए, इन सबके बीच में वक्त थोड़ा कम है। सुनिए, इन सबके बीच में एक और डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने ऐसा किया, मैंने बस मदद की, मैंने बस मदद की, मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 10 बार में 8 तरीके की बातें की। आप अपनी सहूलियत से पकड़ते रहिए सर, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, जल्दबाजी नहीं, फैक्ट है, दुरुस्त है, सरकार को घेरिए, लेकिन ऐसा नहीं कि कल को पता चले कि अरे तो ये दांव उल्टा पड़ गया।